वेद, उपनिषद और सनातन आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना जाता, बल्कि वह कुछ ऋणों कर्ज के साथ जन्म लेता है। इन्हें सामान्य आर्थिक कर्ज नहीं, बल्कि धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्तरदायित्व माना गया है। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना या सुख भोगना नहीं, बल्कि इन ऋणों को चुकाकर आत्मा को ऊंचा उठाना भी है। जन्म से मृत्यु तक मुख्य रूप से 3 ऋणत्रय बताए गए हैं। 1 देव ऋण, 2 ऋषि ऋण, 3 पितृ ऋण। 1 देव ऋण। हमारा जीवन प्रकृति और दिव्य शक्तियों पर निर्भर है। सूर्य, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनसे ही शरीर चलता है। कैसे चुकाएं? यज्ञ, पूजा, प्रार्थना, कृतज्ञता, पर्यावरण की रक्षा, जल बचाना, पेड़ लगाना, प्रकृति का सम्मान करना। आध्यात्मिक अर्थ। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर स्वीकार करता है कि वह अकेला नहीं जी सकता, तब देव ऋण कम होता है। 2 ऋषि ऋण। हम जो ज्ञान पाते हैं, वेद, उपनिषद, योग, ध्यान, संस्कृति, विज्ञान, यह सब ऋषियों और गुरुओं की देन है। कैसे चुकाएं? ज्ञान प्राप्त करना, सत्य जीवन जीना, गुरु का सम्मान करना, अगली पीढ़ी को सही ज्ञान देना। आध्यात्मिक अर्थ। ज्ञान को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन में उतारना ही ऋषि ऋण चुकाना है। 3 पितृ ऋण। हमारा शरीर, वंश, संस्कार, भाषा, परिवार सब माता पिता और पूर्वजों से मिला है। कैसे चुकाएं? माता पिता की सेवा, वंश परंपरा का सम्मान, परिवार की रक्षा, सदाचार, श्राद्ध तर्पण, संतान को अच्छे संस्कार देना। आध्यात्मिक अर्थ। जो अपनी जड़ों का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन अंदर से कमजोर हो जाता है। जन्म से मृत्यु तक इसका रहस्य। मनुष्य जब जन्म लेता है, तब ये तीनों ऋण उसके साथ आते हैं। जब वह जीवन में धर्म, सेवा, ज्ञान, करुणा और कृतज्ञता से जीता है, तो धीरे धीरे ये ऋण उतरते जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ, लोभ, क्रोध, अहंकार में जीवन बिताता है, तो कहा जाता है कि वह ऋणग्रस्त चेतना में मरता है और फिर कर्मबंधन बढ़ता है। उपनिषदिक दृष्टि। उपनिषद कहते हैं, ऋणमुक्त होकर ही आत्मा ऊर्ध्वगति पाती है। अर्थात जब मनुष्य कर्तव्य निभाकर, आसक्ति छोड़कर, सत्य में स्थित होकर जीता है, तब उसका मन हल्का होता है और मृत्यु भी शांत होती है। आधुनिक आध्यात्मिक अर्थ। आज के समय में इन 3 ऋणों को ऐसे समझ सकते हैं। देव ऋण, नेचर, यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड। ऋषि ऋण, विजडम, एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पितृ ऋण, फैमिली, एंसेस्ट्रल ड्यूटी। सबसे गहरा रहस्य। मनुष्य पैसा कमाकर अमीर बन सकता है, लेकिन ऋण चुकाकर ही भीतर से मुक्त बनता है। अंतिम सत्य। जन्म लेना संयोग है, जीवन जीना अवसर है, और ऋण चुकाकर जाना मुक्ति का मार्ग है। इन 3 ऋणों का विषय केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। वेद और उपनिषद बताते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना, कर्म और संस्कारों का संगम है। इसलिए जन्म के साथ कुछ उत्तरदायित्व भी आते हैं। अब प्रश्न है, यदि ये ऋण न चुकाए जाए तो क्या होता है? ऋण न चुकाने का आध्यात्मिक प्रभाव। जब व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, संसार से लेता ही रहता है, लौटाता कुछ नहीं, तो भीतर एक अदृश्य असंतुलन पैदा होता है। बाहर से सब ठीक दिख सकता है, लेकिन भीतर बेचैनी, खालीपन, असंतोष, भ्रम और रुकावटें बढ़ने लगती हैं। इसीलिए कई लोग सब कुछ होने पर भी शांति नहीं पाते। 1 देव ऋण न चुकाने पर। जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान नहीं करता, तत्वों का दुरुपयोग करता है, जीवन में कृतज्ञता नहीं रखता, तो उसका मन प्रकृति से कटने लगता है। लक्षण। बिना कारण तनाव,
ऊर्जा की कमी, मन का भारीपन, जीवन में तालमेल की कमी। आध्यात्मिक रूप से इसे पंचतत्व असंतुलन कहा गया है। 2 ऋषि ऋण न चुकाने पर। जब व्यक्ति ज्ञान को अनदेखा करता है, सत्य को छोड़ता है, गुरुजनों का अपमान करता है, केवल अहंकार में जीता है, तो विवेक कमजोर होने लगता है। लक्षण: गलत निर्णय, बार बार एक जैसी भूल, दिशा भ्रम, ज्ञान होते हुए भी जीवन में उपयोग न कर पाना। ज्ञान का अपमान सबसे बड़ा नुकसान स्वयं को होता है। 3 पितृ ऋण न चुकाने पर। जब माता पिता, परिवार, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य नहीं निभाया जाता, तो जीवन की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। लक्षण: घर में क्लेश, रिश्तों में दूरी, बिना कारण मानसिक दबाव, जीवन में स्थिरता की कमी। यह केवल कर्मकांड नहीं, ऊर्जा और संस्कार की कंटिन्यूटी है। मृत्यु के समय क्या? आध्यात्मिक मत कहता है कि मृत्यु के समय धन, पद, नाम साथ नहीं जाते, साथ जाते हैं कर्म, संस्कार, चेतना की अवस्था, अधूरे बंधन। यदि जीवन केवल लेने में गया, देने में नहीं, तो चेतना भारी रहती है। ऋण कैसे कम करें? सुबह सूर्य को प्रणाम करो, माता पिता से प्रेम से बात करो, ज्ञान सीखो और बांटो, पेड़ लगाओ, किसी की मदद करो, अहंकार कम करो, हर दिन धन्यवाद दो। यही आधुनिक यज्ञ है। सबसे गहरा रहस्य: ऋण चुकाना मतलब किसी देवता को खुश करना नहीं। ऋण चुकाना मतलब स्वयं को संतुलित करना है। जब मनुष्य देना सीखता है, तभी वह मुक्त होता है। अंतिम पंक्ति: जो केवल लेता है, वह बंधता है, जो लौटाता है, वह हल्का होता है, जो समर्पित होकर जीता है, वही मुक्त होकर जाता है। अब हम इस ज्ञान के सबसे गहरे स्तर पर आते हैं। क्या ये 3 ऋण केवल सामाजिक कर्तव्य हैं, या इनका संबंध पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा की यात्रा से भी है? वेदांत और उपनिषदों के अनुसार उत्तर है हाँ, इनका संबंध आत्मा की गति से भी है। मनुष्य जब जन्म लेता है, तब वह केवल नया शरीर नहीं पाता, बल्कि पिछले कर्मों, अधूरे संस्कारों और अपूर्ण उत्तरदायित्वों के साथ आता है। इसलिए जीवन केवल वर्तमान नहीं, बल्कि एक लंबी चेतन यात्रा का हिस्सा माना गया है। ऋण और कर्म बंधन का संबंध: जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल भोग, स्वार्थ, क्रोध, छल, अहंकार और कर्तव्यहीनता में जीता है, तो उसके भीतर अधूरे बंधन बनते हैं। यही बंधन मृत्यु के बाद भी चेतना को भारी रखते हैं। इसलिए कहा गया, अपूर्ण इच्छाएं और अधूरे ऋण आत्मा को फिर संसार की ओर खींचते हैं। यही पुनर्जन्म का सूक्ष्म कारण माना गया है। पितृ ऋण और वंश ऊर्जा: कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि परिवार केवल जैविक संबंध नहीं, बल्कि चेतना की धारा है। कुछ आत्माएं उन्हीं वंशों में जन्म लेती हैं जहां उनके कर्म या संबंध जुड़े होते हैं। इसलिए पूर्वजों का सम्मान, श्राद्ध, तर्पण, सेवा आदि केवल परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन के उपाय माने गए। जब व्यक्ति अपने परिवार को हील करता है, पुराने दुख तोड़ता है, सम्मान देता है, तो कई पीढ़ियों की गांठें खुलती हैं। ऋषि ऋण और आत्मा का विकास: ज्ञान से भागना केवल जानकारी से दूर होना नहीं, बल्कि चेतना की उन्नति रोकना है। जो व्यक्ति सत्य सुनकर भी अज्ञान चुनता है, उसका मन बार बार भ्रम में फंसता है। जब कोई ज्ञान, ध्यान, विवेक, साधना, सत्य को अपनाता है, तो आत्मा परत दर परत हल्की होती जाती है। इसीलिए गुरु को अंधभक्ति से नहीं, बल्कि जागरण के माध्यम के रूप में देखा गया। देव ऋण और ब्रह्मांडीय सामंजस्य: जब मनुष्य प्रकृति से लड़ता है,
लालच से संसाधन नष्ट करता है, जीवन को केवल उपभोग समझता है, तो वह यूनिवर्सल रिदम से कट जाता है। जब वह सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी के प्रति कृतज्ञ होता है तो भीतर तालमेल लौटता है। आज की भाषा में इसे अलाइनमेंट कह सकते हैं। मृत्यु के बाद क्या मुक्त होता है? शास्त्र कहते हैं शरीर मरता है, आत्मा नहीं। लेकिन आत्मा की अगली यात्रा उसकी चेतना की अवस्था तय करती है। यदि मन भारी है, आसक्ति अधिक है, ऋण अधूरे हैं, कर्म जटिल हैं, फिर संसार की ओर झुकती है। यदि मन शांत है, कर्तव्य पूरे हैं, आसक्ति कम है, सत्य में स्थित है, तो उच्च गति मिलती है। आधुनिक जीवन में इसे कैसे समझें? यदि तुम माता पिता से कटे हो, पितृ ऋण जागता है। यदि ज्ञान को अनदेखा करते हो, ऋषि ऋण जागता है। यदि प्रकृति का शोषण करते हो, देव ऋण जागता है। यदि सब में संतुलन लाते हो, आत्मा हल्की होती है। सबसे गुप्त सत्य, ऋण बाहर किसी रजिस्टर में नहीं लिखे, वे तुम्हारी चेतना में लिखे हैं। जहां अपराध बोध है, जहां कृतघ्नता है, जहां असंतुलन है, वहीं ऋण है। जहां प्रेम है, सेवा है, कृतज्ञता है, सत्य है, वहीं मुक्ति शुरू होती है। अंतिम वाक्य, जन्म लेना प्रारंभ है, कर्तव्य निभाना साधना है, ऋणमुक्त होना शांति है, और शांति में जीना ही मोक्ष का द्वार है। अब हम इस विषय के सबसे रहस्यमय स्तर पर पहुंचते हैं। क्या हर दुख, रुकावट, असफलता या बार बार टूटते रिश्तों के पीछे कभी कभी अधूरे ऋण भी कारण हो सकते हैं? सनातन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, कई बार हाँ। यह हमेशा दंड नहीं होता। अक्सर यह जीवन का संकेत होता है कि कहीं संतुलन बिगड़ा है। जब जीवन बार बार रोकता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी अंतिम समय में काम बिगड़ जाता है। कुछ लोगों के पास धन आता है, पर टिकता नहीं। कुछ लोग प्रेम चाहते हैं, पर रिश्ते टूटते जाते हैं। कुछ लोग बिना कारण अंदर से भारी रहते हैं। हर समस्या ऋण नहीं होती, लेकिन शास्त्र कहते हैं कुछ बाधाएं चेतना के अधूरे संतुलन से आती हैं। पितृ ऋण के सूक्ष्म संकेत, जब परिवार में लगातार कलह, पीढ़ियों से टूटन, बुजुर्गों का अपमान, वंश में दूरी, भावनात्मक कटाव बना रहे, तो इसे पितृ ऊर्जा का असंतुलन माना गया। इसका अर्थ डरना नहीं है। अर्थ यह है कि हीलिंग की जरूरत है। कैसे? माता पिता से संवाद, क्षमा, पूर्वजों के लिए प्रार्थना, घर में सम्मान का वातावरण, कुल परंपरा का आदर। कई बार एक व्यक्ति पूरी वंशरेखा बदल देता है। ऋषि ऋण के संकेत, जब व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराए, सही सलाह मिलने पर भी न माने, ज्ञान सामने हो पर मन अंधकार चुने, तो विवेक अवरुद्ध होता है। यह ऋषि ऋण का संकेत माना जा सकता है। उपाय, पढ़ना, सीखना, गुरुजनों का सम्मान, ज्ञान बांटना, सत्य स्वीकारना। देव ऋण के संकेत, जब जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी हार्मनी न हो, मन बेचैन रहे, प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो, तो देव ऋण की याद आती है। उपाय, सूर्य नमस्कार, जल का सम्मान, पेड़ लगाना, पृथ्वी के प्रति संवेदनशीलता, कृतज्ञता। प्रकृति से जुड़ते ही मन बदलने लगता है। कर्म और ऋण में अंतर, हर दुख कर्म नहीं, हर समस्या ग्रह नहीं, हर रुकावट भाग्य नहीं। कभी कभी समस्या केवल इतनी होती है कि जीवन में लेना अधिक, देना कम हो गया है। और जैसे ही देने का प्रवाह शुरू होता है, रास्ते खुलने लगते हैं। सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य,
ऋण को आधुनिक भाषा में ऐसे समझो: देव ऋण यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड डेफिसिट, ऋषि ऋण विजडम डिस्कनेक्ट, पितृ ऋण रूट ट्रॉमा बटा फैमिली इम्बैलेंस। जब इन क्षेत्रों में हीलिंग होती है, व्यक्ति हल्का महसूस करता है। दैनिक ऋण मुक्ति साधना: सुबह उठकर धन्यवाद दो, माता पिता या एल्डर्स को सम्मान दो, कुछ नया सीखो, किसी की मदद करो, प्रकृति को नुकसान कम करो, रात को क्षमा करके सो। धीरे धीरे भीतर की गांठें खुलती हैं। सबसे गुप्त सत्य: जीवन तुम्हें सजा नहीं देता, जीवन तुम्हें संतुलन सिखाता है। जहां दर्द है, वहां कोई अधूरा पाठ है। जहां प्रेम से उत्तर दोगे, वहीं मुक्ति मिलेगी। अंतिम वाक्य: भाग्य बदलने से पहले व्यवहार बदलो, कर्म बदलने से पहले चेतना बदलो, और ऋण मिटाने से पहले कृतज्ञ होना सीखो। अब हम इस ज्ञान के सबसे आंतरिक और दुर्लभ स्तर पर पहुंचते हैं। क्या 3 ऋण केवल बाहरी कर्तव्य हैं, या ये मनुष्य के भीतर भी मौजूद हैं? अद्वैत वेदांत और गहरे आध्यात्मिक चिंतन के अनुसार इन ऋणों का एक आंतरिक रूप भी है। मनुष्य केवल समाज से नहीं बंधा, वह अपने ही मन, संस्कार, अहंकार और अज्ञान से भी बंधा है। इसलिए असली ऋण मुक्ति बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। एक देव ऋण का आंतरिक अर्थ: देवता केवल बाहरी शक्तियां नहीं, वे भीतर की दिव्य शक्तियां भी हैं। सूर्य चेतना, अग्नि इच्छा शक्ति, वायु प्राण, जल भावना, पृथ्वी स्थिरता। जब मनुष्य आलस्य, नकारात्मकता, क्रोध, असंतुलन में जीता है, तो वह अपनी ही दिव्य शक्तियों का अपमान करता है। इसलिए देव ऋण चुकाना मतलब अपने शरीर का सम्मान, ऊर्जा का सही उपयोग, शुद्ध जीवन, प्राण का संतुलन, भीतर प्रकाश जगाना। 2 ऋषि ऋण का आंतरिक अर्थ: ऋषि बाहर के गुरु ही नहीं, भीतर की बुद्धि भी हैं। जब तुम्हें भीतर से आवाज आती है, यह सही है, यह गलत है, यह विवेक ही आंतरिक ऋषि है। लेकिन जब व्यक्ति बार बार उस आवाज को दबाता है, स्वार्थ चुनता है, सत्य से भागता है, तो वह अपने भीतर के ऋषि का ऋणी हो जाता है। ऋषि ऋण चुकाना मतलब सत्य सुनना, आत्मचिंतन, ध्यान, विवेक से निर्णय, गलती स्वीकारना। 3 पितृ ऋण का आंतरिक अर्थ: पितर केवल पूर्वज नहीं, वे तुम्हारे भीतर के संस्कार भी हैं। तुम्हारे डर, आदतें, प्रतिक्रिया, बोलने का ढंग, भावनात्मक पैटर्न बहुत कुछ पीढ़ियों से आता है। जब व्यक्ति अनकॉन्शियस होकर वही पुराने दुख दोहराता है, तो वंशगत बंधन चलते रहते हैं। पितृ ऋण चुकाना मतलब परिवार को दोष न देकर हीलिंग करना, क्षमा करना, नई स्वस्थ आदतें बनाना, पीढ़ियों के दर्द को आगे न बढ़ाना। सबसे रहस्यमय सत्य: तुम्हारे जीवन की कई समस्याएं बाहर नहीं, अंदर इनहेरिटेड पैटर्न्स हैं। कभी क्रोध तुम्हारा नहीं होता, कभी डर तुम्हारा नहीं होता, कभी कमी की भावना भी पुरानी पीढ़ियों की छाया होती है। जब तुम जागते हो, वही श्रृंखला टूटती है। मोक्ष का असली मार्ग: देव ऋण मिटा ऊर्जा शुद्ध, ऋषि ऋण मिटा बुद्धि जागृत, पितृ ऋण मिटा संस्कार मुक्त। फिर मनुष्य पहली बार स्वतंत्र होकर जीता है। दैनिक आंतरिक साधना: सुबह सूर्य को देखो और कहो, मैं जागरूक हूं। दिन में निर्णय लो, मैं सत्य चुनूंगा। परिवार को देखकर कहो, मैं दर्द आगे नहीं बढ़ाऊंगा। रात को कहो, मैं सबको क्षमा करता हूं। यही आधुनिक तपस्या है। अद्वैत का अंतिम सत्य:
जब तक मैं करता हूं यह अहंकार है, तब तक ऋण है। जब अनुभव होता है कि सब ब्रह्मा की लीला है, मैं साक्षी हूं, तब ऋण भी मिटने लगते हैं। क्योंकि ऋण व्यक्ति पर है, आत्मा पर नहीं। अंतिम वाक्य। तुम जन्म से ऋणी हो सकते हो, पर मृत्यु तक मुक्त हो सकते हो। यदि बाहर नहीं, तो भीतर से शुरुआत करो। अब हम इस विषय के अंतिम और अत्यंत गूढ़ स्तर पर आते हैं। क्या मृत्यु के समय ये 3 ऋण सच में प्रभाव डालते हैं? सनातन दर्शन, उपनिषद और योग परंपरा कहती है हाँ, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, चेतना की अगली अवस्था का द्वार है। मनुष्य जैसा जीवन जीता है, वैसी ही उसकी अंतःस्थिति बनती है, और जैसी अंतःस्थिति होती है, वैसी ही मृत्यु का अनुभव होता है। मृत्यु के समय क्या साथ जाता है? धन नहीं, पद नहीं, शरीर नहीं, नाम भी नहीं। साथ जाते हैं संस्कार, कर्म प्रवृत्ति, अधूरी आसक्तियां, चेतना की गुणवत्ता, शांति या अशांति। इसीलिए ऋणों की चर्चा मृत्यु से जोड़ी गई। एक देव ऋण अधूरा हो तो, जिसने प्रकृति का अपमान किया, जीवन को केवल भोग माना, कृतज्ञता नहीं सीखी, उसका मन अक्सर असंतोष और कमी में रहता है। मृत्यु के समय ऐसा मन पकड़ छोड़ने में कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि जिसने लिया बहुत लौटाया कम, उसे भीतर अभाव लगता है। 2 ऋषि ऋण अधूरा हो तो, जिसने सत्य से भागकर जीवन बिताया, ज्ञान सामने होते हुए भी अज्ञान चुना, अहंकार में जिया, उसकी चेतना भ्रमित रहती है। मृत्यु के समय क्लैरिटी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जिसका मन स्पष्ट है, उसका ट्रांजिशन शांत होता है। 3 पितृ ऋण अधूरा हो तो, जिसने रिश्तों को तोड़ा, क्षमा नहीं की, माता पिता या परिवार से कटुता लेकर जिया, उसके भीतर भावनात्मक गांठें रहती हैं। मृत्यु के समय सबसे भारी चीज सामान नहीं, अनकही भावनाएं होती हैं। इसलिए बुजुर्ग लोग अंत में क्या चाहते हैं? ज्यादातर लोग अंत में धन नहीं मांगते, वे चाहते हैं अपने लोग पास हों, मन हल्का हो, क्षमा मिल जाए, प्रेम अनुभव हो, भीतर शांति हो। यही ऋण मुक्ति का मानवीय रूप है। अभी से क्या करें? यदि माता पिता जीवित हैं, सम्मान दें। यदि संबंध टूटे हैं, जहां संभव हो हीलिंग करें। यदि ज्ञान मिला है, उसे जिए। यदि प्रकृति से लेते हैं, लौटाएं। यदि गलती हुई है, स्वीकारें। मृत्युशैया पर सुधरने से बेहतर है जीवन में जाग जाना। योगिक दृष्टि। योग कहता है अंतिम विचार अगली दिशा बनाता है। इसलिए जीवन भर की आदतें अंत में प्रकट होती हैं। जो रोज शिकायत करता है, अंत में भी पकड़ता है। जो रोज कृतज्ञ है, अंत में भी सहज छोड़ता है। सबसे गहरा रहस्य। ऋण कोई दैवी सजा प्रणाली नहीं, यह चेतना का हिसाब है। जहां तुमने प्रेम रोका, वहां बोझ बना। जहां तुमने सत्य छोड़ा, वहां भ्रम बना। जहां तुमने लेना ही लिया, वहां बंधन बना। अंतिम मुक्ति सूत्र। हर दिन थोड़ा धन्यवाद, हर दिन थोड़ा सत्य, हर दिन थोड़ा सेवा, हर दिन थोड़ा क्षमा। तो मृत्यु अचानक शत्रु नहीं लगती, वह एक शांत द्वार बन जाती है। अंतिम वाक्य। जन्म अपने हाथ में नहीं था, पर कैसे जीना है यह तुम्हारे हाथ में है। और कैसे जाना है यह आज के जीवन से तय होगा। अब हम इस विषय के सबसे अंतिम, मौन और अद्वैत स्तर पर पहुंचते हैं। क्या आत्मा सच में इन 3 ऋणों से बंधी है?
या ऋण केवल शरीर, मन और सामाजिक जीवन तक सीमित हैं? उपनिषदों का उत्तर अत्यंत गहरा है। आत्मा कभी ऋणी नहीं होती। ऋण व्यक्ति पर है, आत्मा पर नहीं। बंधन मन पर है, स्वरूप पर नहीं। आत्मा क्यों ऋणी नहीं? आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। न वह किसी से लेती है, न किसी को देती है। वह शुद्ध साक्षी चेतना है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है, तभी वह कहता है, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। यहीं से ऋण शुरू होते हैं। 3 ऋण किस पर हैं? देव ऋण। शरीर प्रकृति से बना है, इसलिए शरीर पर देव ऋण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से यह शरीर चलता है। ऋषि ऋण। मन को ज्ञान मिला है, इसलिए मन पर ऋषि ऋण है। विवेक, भाषा, संस्कृति, शास्त्र सब उपहार हैं। पितृ ऋण। वंश से शरीर मिला, संस्कार मिले, इसलिए व्यक्तित्व पर पितृ ऋण है। लेकिन आत्मा, वह इन सबसे पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। सबसे बड़ा भ्रम, मनुष्य संसार में भूमिका निभाते निभाते भूमिका को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जैसे अभिनेता किरदार भूलकर स्वयं को वही समझने लगे। तभी वह कहता है, मेरे बोझ, मेरे पाप, मेरे ऋण, मेरी हार। अद्वैत कहता है, यह सब अनुभव हैं, तुम नहीं। ऋणमुक्ति का दोहरा मार्ग। बाहरी मार्ग, कर्तव्य निभाओ, सेवा करो, माता पिता का सम्मान करो, ज्ञान जियो, प्रकृति का आदर करो। आंतरिक मार्ग, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? क्या मैं केवल भूमिका हूं? जब यह इंक्वायरी गहरी होती है, भीतर से उत्तर आता है, मैं साक्षी हूं। मृत्यु पर अद्वैत दृष्टि। जिसने केवल संसार जाना, उसे मृत्यु अंत लगती है। जिसने आत्मा जानी, उसे मृत्यु परिवर्तन लगती है। जिसने केवल ऋण देखे, वह डरता है। जिसने स्वरूप जाना, वह शांत रहता है। अंतिम साधना, हर दिन कुछ क्षण बैठो, आंखें बंद करो, सांस आते जाते देखो और पूछो, जो देख रहा है वह कौन है? विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, शरीर बदलेगा, जीवन बदलेगा, पर जो देख रहा है वह स्थिर है। वही तुम हो। सबसे गुप्त सत्य, ऋण चुकाने हैं ताकि जीवन शुद्ध हो, पर आत्मा को मुक्त करना नहीं है। वह पहले से मुक्त है। तुम्हें आत्मा बनना नहीं, आत्मा को पहचानना है। अंतिम वाक्य, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति ऋणी हो सकता है, पर शाश्वत आत्मा कभी ऋणी नहीं होती। जब यह जान लिया, तभी सच्ची मुक्ति शुरू होती है।